अली बख्श मुसन्निफ़ के देरीना और वफ़ादार मुलाजिम थे, इसलिए उन्हें सलीम से ख़ुसूसी लगाव था। सलीम से अली बख्श के लगाव की एक वजह यह भी थी कि सलीम उसके हाथों में पला बढ़ा था। बस अली बख्श सलीम के बचपन से ही इसके नाज नखरे बर्दाश्त करते रहे थे। बूढ़े मुलाजिमीन के बारे में कहा जाता है कि बूढ़े मुलाजिमीन ही काबिल तौक़ीर होते हैं। मतलब इसमें जो है वो सिर्फ़ सलीम के मशागिल के बारे में बात थी और या बूढ़े मुलाजिम अली बख्श का ज़िक्र था, तो उस हिसाब से हमने इसकी तशरीह को किया है। बस जहाँ पैराग्राफ एंड हो जाता है वहीं पर हमारी तशरीह एंड हो जाती है। बाद के सबब का जो है उसमें कुछ ज़िक्र नहीं किया जाता। अब ये तो आप लोगों ने एक पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो आज की डायरी में होगा पैराग्राफ, वो आपको मैं नया पैराग्राफ बता रही हूँ, उसके मीनिंग्स भी साथ बता देती हूँ कौन से, और पैराग्राफ भी उसकी आपने ख़ुद इसको भी नोट कर लें और उसकी तशरीह भी आप लोगों ने ख़ुद से करनी है। आज का जो है वो आपकी डायरी में ये चीज़ शामिल है। ये बंगला कमोबेश, यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट है, जिसकी तशरीह मैं आपको एज आ होमवर्क दे रही हूँ। इसको आप लोगों ने करना है अपनी अपनी कॉपीज़ के ऊपर, रफ पे करें, नीट पे करें, बेशक जहाँ मर्ज़ी करें, लेकिन ये प्रैक्टिस पैराग्राफ है आपका, इसको आप लोगों ने ज़रूर करना है। ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है। ये बंगला कमोबेश 2 एकड़ कता ज़मीन में वाक़ था, यानी कसाम अज़ल ने इसे खासा शहाना तूलो अर्ज़ बख्शा था। इमारत में जाबजा सुर्ख़ सफ़ेद गुलाब के इमारत के सामने वसी चमन था, जिसके हाशिए पर मेहंदी की गहरी सब्ज़ बाड़ के सर पर नेज़ों ऊँचे सरू और सफ़ेदे के पेड़ लहलहाते थे। चमन में जाबजा सुर्ख़ सफ़ेद गुलाब के पौधे थे। अलगर्ज़ हमारे बंगले का मिजाज हर ज़ाविये से अमीराना था। यहाँ तक ये पैराग्राफ आता है आमतौर पर पेपर में। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आप लोग अपने बुक के ऊपर मार्क कर लें। कसाम अज़ल का मायने आप लिखेंगे, कसाम अज़ल का मैंने आप लोगों को लिखवाया अल्फाज मायने में, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे हाशिए। कसाम अज़ल का मायने मैं बता भी देती हूँ। कसाम अज़ल का मतलब है मखलूक की किस्मतें मुअय्यन करने वाला, यानी अल्लाह ताला, मुराद अल्लाह ताला है। और हाशिए एक वर्ड उसमें करें अंडरलाइन। हाशिए मतलब किनारे, और चमन, चमन बाग, और शुरू में जो है वो कमोबेश। सबसे पहले जो ये बंगला कमोबेश, एक वो वर्ड कर लें, 4 वर्ड्स हो जाएंगे। कमोबेश, कसाम अज़ल, हाशिए और चमन, 4 लफ्ज़ ये आपने मुश्किल अल्फाज के मायने में करने हैं। उसके बाद आपने जिस तरह से नसर पारा समझाया गया है उसी तरीके से पहले उसकी हेडिंग्स लिखें, उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने लिखें, फिर तशरीह पे आ जाएं। सबसे पहले बताएं कि तशरीह तलब पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, फिर मुसन्निफ़ के बारे में लिखें। उसके बाद जो मैंने आपको पिछली तशरीह में जो एक ओवरव्यू सा दिया है पूरे चैप्टर का, आप वो एज़ इट इज़ ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर तशरीह तलब पैराग्राफ में आप फिर से यही बात बताएँ कि इस तशरीह तलब पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने अपने अमीराना तर्ज़ के बंगले को की शान व शौकत को नहायत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, या बहुत ही जो है वो अच्छे तरीके से बयान किया है, ठीक है। इस तरह से करके आप, और इसमें कोई शेर भी ढूंढ के ऐड करें, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है।